रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय को जिला अस्पताल का दर्जा जरूर है, लेकिन रिक्त पदों एवं संसाधनों के अभाव के चलते यहां पर पद स्थापित डॉक्टर चाहते हुए भी मरीज का उपचार नियमानुसार नहीं कर सकते, जिसके चलते उक्त अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में 41 डॉक्टर की पोस्ट है, लेकिन पद स्थापित चिकित्सक 20 ही हैं। 21 पद रिक्त होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिला अस्पताल में होने वाली सुविधाएं जैसे आईसीयू वार्ड, सीटी स्कैन, CARM मशीन, लेप्रोस्कोपी सर्जरी के संसाधन जैसे सुविधाओं का अभाव खटक रहा है। वर्तमान में हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं रेडियोलॉजिस्ट के पद भी खाली पड़े हैं, जबकि शहर से 2 मेगा हाईवे टच होते हैं और अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों का आवागमन काफी रहता है, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण ऐसे मरीजों को रेफर करना पड़ता है। भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में शिल्प कला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दस्तकारों एवं दस्तकारों के पुत्र पुत्रियों के अध्ययन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें स्नातक हेतु 12वीं पास एवं स्नातकोत्तर हेतु स्नातक पास युवक युवतियों को प्रवेश दिया जाएगा। उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहलोनिया ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर द्वारा 30 अप्रैल को सवेरे 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में भारतीय शिल्प संस्थान द्वारा शिल्पकारों को अध्ययन के दौरान दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। ताइक्वांडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चूरू के 9 खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। 27 व 28 अप्रैल को सरदार पटेल राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता अहमदाबाद में शहर के 9 खिलाड़ी भाग लेंगे। कोच कविंद्र राठौड़ ने बताया कि वैभव, हरित, गौरव, कार्तिक, वरुण आदि खिलाड़ी राजस्थान टीम से खेलेंगे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद रामेश्वर, मनीष हरित, मोहनलाल आदि ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना किया। अहमदाबाद में होगी 27, 28 और 29 अप्रैल के लिए। उसमें चूरू के 9 खिलाड़ी जा रहे हैं। गौरव, वैभव, वरुण, कार्तिक, जतिन, कबीर और अन्य खिलाड़ी रवि। तो ये खिलाड़ी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करें, मेरी एक खिलाड़ी को शुभकामनाएं रहेगी। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रवण जी का, मनीष जी का और रामेश्वर जी का, कमल जी भाई साहब का और भवनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हमें रवाना करने के लिए। सीकर जिले के पलसाना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 स्थित बाबा राम पेट्रोल पंप के सामने आज अखिल भारतीय सांगलिया धूणी सीकर के पीठाधीश्वर ओम दास महाराज का आगमन होने पर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने नवनीव गृह निर्माण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर मुकेश कुमार किलानिया, चौथमल, मस्तराम आदि उपस्थित रहे। चूरू के धानुका धर्मशाला में सनखत परिवार की ओर से आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन आज कथा में प्रवचन देते हुए संत हरिशरण दास ने बताया कि भागवत को यदि अंत समय में सुना जाए तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भागवत ना सुन पाए तो प्रेम से हे नाथ बोलकर यदि भगवान को याद किया जाए तो भी उसे भगवान का साथ अवश्य मिलता है। आगे उन्होंने बताया कि इस युग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन है कि हम किसी के साथ बुरा ना करें, हमेशा सबकी भलाई ही करें। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने महाआरती कर देश में खुशहाली की मंगल कामना की। बीमार मां को दिखाने जा रहे बेटे की हाईवे पर दौड़ती कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। घटना में 2 युवक घायल हो गए तथा एक महिला की मौत हो गई। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर स्थानीय पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि रतनगढ़ के गांव लूंच निवासी 26 वर्षीय मनोज जागीर अपनी मां सरोज देवी को जयपुर में दिखाने के लिए कार से जा रहे थे। मनोज के साथ परिवार का ही 25 वर्षीय दिनेश जांगीड़ भी था। नेशनल हाईवे 11 पर गांव बीरमसर व रोल्स अफसर के बीच कार अनियंत्रित होकर पलटी मार गई, जिससे कार में सवार मनोज और दिनेश घायल हो गए तथा सरोज देवी की मौके पर ही मौत हो गई। रतनगढ़ में रहने वाली 29 वर्षीय विवाहिता ने एक व्यक्ति के खिलाफ अश्लील हरकत करने का मुकदमा आज दर्ज करवाया है। महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका पति विदेश में मजदूरी करने के लिए गया हुआ है। घर में वह और उसके बच्चे तथा सास ससुर रहते हैं। गुरुवार की देर रात पड़ोस का एक व्यक्ति दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया तथा जिस कमरे में सास ससुर और बच्चे सो रहे थे उसके आगे कुंडी लगा दी तथा उसके कमरे में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। जब उसने शोर मचाया तो वह वहां से फरार हो गया।
नमस्कार। ये क्रिया आप देख रहे होंगे क्यों की जा रही है। शरीर हमारा आजकल गैस से भरा रहता है और गैस से भरा हुआ शरीर हमेशा बॉडी में पेन करता है और उसके मूल कुछ बिंदु होते हैं। पैर की जो पिंडलियां होती हैं वो नीचे से लेकर कूल्हे तक पूरी टाइट हो रही हैं। पेट टाइट हो रहा है, कमर की नसें जो है वो भयंकर टाइट है और इसकी वजह से हमारे शरीर में हर समय दर्द और काम करने की अक्षमता जो है वो बनी रहती है। इसके लिए कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को खोलती है और उनमें से ये समकोणासन चेयर के साथ, आपके घर में चेयर होगी जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर है या कोई और चेयर भी ले लीजिए, उसको दीवार के पास लगा दीजिएगा। बस साइड में हत्थे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद में एक क्रिया और करेंगे हम। ये पैरों को साइड में लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना। इस आसन का मैंने अभ्यास आपको पहले भी चर्चा की है। श्वास छोड़ते हुए जो घुटने हैं वो एकदम सीधे रहेंगे, सामने देखना है, हाथों को खींच के रखना। ये सर्वाइकल में ऊपर जो गर्दन वाली जो क्रिया है, गर्दन वाला जो हिस्सा है, इसको भी शानदार करता है, क्योंकि बीच में से हम जब नीचे जाते हैं तो कंधे का पीछे का हिस्सा खिंचता है, साथ में पीठ की पूरी नसों को खिंचाव देता है। अगर कमर में आपको मस्कुलर पेन है तो आपके लिए ये क्रिया बहुत शानदार है। अगर साइटिका की नस का दर्द है तो भी शानदार, लेकिन सावधानी ये है कि करने के बाद अगर आपको कोई दर्द एक्स्ट्रा महसूस होता हो तो मत करिएगा। बाकी सामान्य तौर पर कर सकते हैं। जिनकी पिंडलियां पत्थर जैसी हैं उनका पहला दिन तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। धीरे धीरे चौथे पांचवें दिन आपका अभ्यास होगा, तब आप 90 डिग्री पर बनेंगे। और ये घुटना जो है, ये शुरू में आपका अभ्यास नहीं होगा तो घुटना ऐसे मुड़ सकता है। तो ये जो अगर नसों को सीधा करना है तो इस क्रिया का अभ्यास बहुत शानदार है। सुबह खाली पेट करें, ज्यादा बढ़िया है। शाम को भी करना है तो भोजन से 1 घंटा पहले यानी 5-6 बजे के आसपास आप इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। पहले दिन 3 बार से ज्यादा मत करिएगा, फिर उसके बाद में इसको बढ़ाते 10, 15, 20, 25 बार तक ले जा सकते हैं। करना कैसे है? श्वास छोड़ते हुए आगे आना और हाथों को पूरा खींच के रखना, पीछे घुटना खींच के रखना, पीछे कुल्ले को खींच के रखना, स्पाइन को सीधा रखना, 90 डिग्री पर पूरा बॉडी होना चाहिए। श्वास हल्का लेते रहिए, छोड़ते रहिए। महसूस कीजिए एड़ी से लेकर पिंडलियां, घुटने के पीछे की नसें, कुल्हे की नसें, कमर की नसें, कंधे की नसें पूरी खींचेंगी और आराम मिलेगा, आनंद आएगा। ढकारे आ जाएंगी, हाथों हाथ, पिंडलियां ऐसे लगी जैसे फट जाएंगी अभी। लेकिन जितना आपकी क्षमता हो उतना ही करें। फिर इसका रिवर्स भी हल्का सा करना है और यहाँ पर हल्का श्वास भरते हुए आना है, फिर श्वास छोड़ते हुए जा सकते हैं। ये तो है निरंतर करने वाली क्रिया। और एक क्रिया जैसे स्टे अगर करना है तो आप यहाँ पर 1 बार करिए और लगभग 1-2 मिनट स्टे करिए, फिर आराम से उठ जाइए। यहाँ पर 1-2 मिनट स्टे करिए, हल्का श्वास लेते रहिए, फिर वापस 1-2 मिनट के लिए जाना है। ये दोनों प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में इससे जस्ट आगे वाली जो क्रिया है वो हमें करनी है, भारद्वाज आसन कह सकते हैं या ट्विस्टिंग पोस्चर। ट्विस्टिंग के बारे में मैं आपको हर बार कहता हूं कि ट्विस्ट जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको शुगर रहती हो, ये क्रिया वो सब लोग कर सकते हैं जिनको शुगर है, पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, जिनको शरीर के अंदर बहुत ज्यादा टाइटनेस रहती हो। तो हमारा लीवर जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, लीवर और पेंक्रियाज। इसके लिए ट्विस्टिंग जो है वो हमेशा रामबाण मानी गई है। ट्विस्टिंग में आप देखें, जो आपके घर में डाइनिंग टेबल वाली चेयर है, इस चेयर के ऊपर इस तरीके से साइड में बैठ जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों से हत्थे को पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए जितना आप राइट साइड में जा सके उतना राइट साइड में इसमें जाना। थोड़ी देर स्टे करना, हल्का श्वास लेना, हल्का श्वास छोड़ना। कमर की मसल्स पूरी खींचेगी, स्पाइन का जो नीचे का एरिया है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, बहुत आनंद आएगा और पेट की आंतें भी एकदम से मुड़ जाएंगी, खींचेंगी। पेंक्रियाज वाले स्थान पर इसका बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। ये क्रिया सभी के लिए बढ़िया है, जिनको गैस, ब्लोटिंग, जिनके भी ये हिस्से में कोई भी दबाव, प्रेशर रहता है, हल्का हल्का इसको आप दबाव देकर कर सकते हैं। दबाव उतना ही देना जितनी आपकी क्षमता है। ये हुआ राइट साइड में। अब इसी को हम लेफ्ट साइड में जो है वो कर सकते हैं। तो आप देखें कि लेफ्ट साइड में आप इसको करेंगे तो सेम वही स्थिति और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाना। 1-2 मिनट का स्टे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से। राइट साइड में इस तरीके से थोड़ी देर रुकना। इस हाथ के प्रेशर से जितना शरीर को घुमा पाए उतना घुमाइए। ये पांव यहां पर अटक जाएगा, इससे आगे और जाएगा नहीं, तो शरीर ऊपर से घूमेगा और ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। आपको बहुत अच्छा
गैस में लाभ दे सकता है, आंतों की एक्टिविटी बढ़ाएगा और ये कुछ ही समय में आप देखना आपको गैस ब्लोटिंग में 3-4 दिन में ही आपको ऐसे लगेगा जैसे आंतें कोई खाली सी हो गई। पहले दिन किसी ने किया तो डकारे पे डकारे आएंगी, यहां पर एकदम खालीपन का भाव आएगा। बहुत गजब क्रिया है, इसको भारद्वाज आसन भी कहते हैं और इस क्रिया को ट्विस्ट के रूप में आप जीवन का अंग बना लीजिए। कुछ हो ना हो, कुछ भी समस्या भी नहीं है तो भी ये क्रिया करना, बच्चों को भी करवाना। कमर की नसें खिंची रहेंगी, कमर की नसों में कभी भी दबाव नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा और कमर की मसल आप करके देखो, स्पाइन के नीचे के हिस्से में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आड़ा टेढ़ा ऐसे खींच दिया हो और नसों में एकदम आराम मिलेगा। ये आराम आपको मिलता रहे, आप इसी प्रकार आनंद में रहे। इस क्रिया के तुरंत बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब हम YouTube पर शाम को जो है लाइव क्लास भी देने लगे हैं और आज जो है 9 तारीख है, 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 10 दिन का शिविर है ये और शाम को लाइव रहेगा। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य YouTube पर, आप लाइव जो है अपनी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं 6:30 से 7:30, निःशुल्क है और फिर उसके बाद में आधा घंटा कुछ क्वेरी सेशन भी रहेगा। तो ये शाम की व्यवस्था इसलिए दी है कि शाम को जो है लगभग लोग फ्री हो जाते हैं, उस समय हम कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो YouTube पर आप आइए और क्लास में आनंद उठाइए।